Hello friends, welcome to Geology Aspirant YouTube channel. So today we are going to discuss another topic like streak. So ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसका, मिनरल का फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था प्रीवियस कुछ वीडियोज से। तो आज और एक प्रॉपर्टी देखेंगे जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीक। एंड स्ट्रीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि कुछ मिनरल पर्टिकुलर उसके स्ट्रीक की वजह से ही जाने जाते हैं। अब स्ट्रीक है क्या? स्ट्रीक इज़ नथिंग बट इट इज़ द कलर ऑफ मिनरल पाउडर। सपोज कोई मिनरल है, ठीक है, उसको अगर पाउडरी फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देते हो तो जैसे मिनरल का अगर कलर यहाँ पर रेड है, सपोज पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो पाउडर का कलर अगर कुछ है तो उसी कलर को ही हम बोल रहे हैं स्ट्रीक, ठीक है। और ये मतलब आप तो सोचोगे ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, अगर ये रेड है तो इसका पाउडर भी मोस्टली रेड ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत ऐसे मिनरल है जहाँ पर आपको स्ट्रीक एज कम्पेयर टू इट्स कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और थोड़ा सा फेडेड दिखता है। तो है क्या स्पेशली ये प्रॉपर्टी और कौन कौन से मिनरल है जो कि डिफरेंट टाइप के स्ट्रीक दिखाते हैं, हर एक चीज़ देखेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, ठीक है। तो स्ट्रीक इज़ नथिंग बट कलर ऑफ मिनरल पाउडर का कलर को ही हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीक। मीन्स ये पर्टिकुलर सॉलिड मिनरल, इसको अगर आप पाउडरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो आफ्टर दैट कन्वर्टिंग टू द मिनरल इन पाउडर फॉर्म, तो इसके बाद जो पाउडर है उसका कलर क्या है उसको ही हम बोल रहे हैं स्ट्रीक। तो आई थिंक स्ट्रीक के बारे में एक क्लियर आइडिया आ गया होगा, क्योंकि जो न्यू है, जो फर्स्ट टाइम मिनरलॉजी पढ़ रहे हैं, मिनरल का फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, तो उनको ये सब चीज़ थोड़ा सा ये टर्म जैसे स्ट्रीक, लस्टर, ये सब जो हम देखते हैं थोड़ा समझने में हार्ड जाता है। तो इसीलिए मैं आपको पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। तो आई थिंक आपको एक क्लियर आइडिया आ गया होगा कि स्ट्रीक क्या है। इट इज़ मोर कंसिस्टेंस एंड रिलायबल देन द बॉडी कलर ऑफ द मिनरल। तो ये देखिए बहुत कंसिस्टेंस एंड रिलायबल है देन द बॉडी कलर ऑफ द मिनरल। मिनरल का जो जैसे सॉलिड फॉर्म में जो कलर रहता है उस मतलब कोई भी मिनरल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका कलर से ही मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट आज कम्पेयर टू कलर जो भी सॉलिड फॉर्म में रहता है उससे ज़्यादा अंदाज़ा आप किससे लगा सकते हो, उसका स्ट्रीक से, क्योंकि पर्टिकुलर मिनरल का स्ट्रीक ही कुछ फिक्स रहता है, ठीक है। कुछ मिनरल का स्ट्रीक पूरा फिक्स है, वहाँ पर आपको कोई चेंजेस ही देखने को नहीं मिलता है। दैट्स व्हाई इट इज़ मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल देन बॉडी कलर, ठीक है। देन स्ट्रीक इज लेस यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग मोस्ट ऑफ द सिलिकेट्स। तो अगर आप बात करते हो सिलिकेट्स मिनरल का, जो जिसका कंपोजिशन में ऐसा ही रहता है, और यू कैन से दीज आर नथिंग बट रॉक फॉर्मिंग मिनरल। तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स में, और यू कैन उसके बाद आता है कार्बोनेट्स, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मिनरल बिकॉज दे गिव वाइट स्टिक। तो मोस्टली ये जितने भी मिनरल है मोस्टली, अब हर मिनरल के बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कंडीशन हम बोल सकते हैं 95% मिनरल क्या करते हैं, वाइट स्टिक ही दिखाते हैं। कौन कौन से मिनरल जो जिसमें सिलिकेट रहे, कार्बोनेट रहे, ठीक है। और जो ट्रांसपेरेंट मिनरल है, कुछ मिनरल है जो कि ट्रांसपेरेंट रहते हैं, एक हमने डाइफिनिटी के अंदर देखा था, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग मिनरल को भी हमने क्लासीफाई किया था, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपाक वगैरह। तो मतलब जितने भी मिनरल ट्रांसपेरेंट रहते हैं, जो मिनरल सिलिकेट्स जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है, और यू कैन से रॉक फॉर्मिंग मिनरल, कार्बोनेट्स वगैरह, मोस्टली वाइट स्टिक ही दिखाते हैं। दैट्स व्हाई स्ट्रीक इज लेस यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग दिस टाइप ऑफ मिनरल्स, क्योंकि हर मिनरल का तो स्टिक वाइट ही है ना, तो फिर इसमें डिस्टिंग्विश हम कैसे करेंगे उसके पाउडर का कलर से। आई होप आपको एक क्लियर आइडिया आ रहा है। बट मोस्ट यूजफुल इन केस ऑफ कलर्ड मिनरल्स। तो यूजफुल कहाँ पर होता है, कलर्ड मिनरल्स विच समटाइम्स और ऑफन गिव अ मच लाइटर स्ट्रीक देन देयर बॉडी कलर, ठीक है। तो ये यूजफुल कहाँ पर होता है, मोस्टली जो मिनरल मतलब मल्टीपल टाइप के कलर दिखाते हैं, मतलब अच्छा एक ब्राइट कलर दिखाते हैं, डीप कलर दिखाते हैं इन दैट कंडीशन, और यू कैन से रॉक फॉर्मिंग मिनरल स्पेशली, ठीक है, वहाँ उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होता है स्ट्रीक। स्ट्रीक तो हम समझ गए कि हाँ स्ट्रीक्स क्या है। एक्चुअली स्ट्रीक इज नथिंग बट मिनरल का पाउडर का कलर है, ठीक है। तो ये हम समझ गए। और स्ट्रीक कहाँ पर हेल्पफुल हो रहा है, कहाँ पर हेल्पफुल नहीं हो रहा है, ये भी हमने समझ लिया। बट अब स्ट्रीक निकालते कैसे हैं, मेन तो यही चीज़ है ना। मतलब स्ट्रीक तो हम समझ गए, तो मिनरल का पाउडर बनाना कैसे है, पर्टिकुलरली उसके लिए कुछ मशीन वगैरह या फिर कैसे है, क्योंकि जो न्यू है उनके मन में ये क्वेश्चन आता ही होगा। तो ज़्यादा कुछ हार्ड वगैरह नहीं है। आप अपने अगर बीएससी में भी या फिर अगर कोई 11-12 में भी है, प्रैक्टिकल वगैरह में आपने कभी ना कभी स्ट्रीक निकाला ही होगा। जो न्यू है नहीं निकाला है तो ऑब्वियसली आप अपकमिंग डेज में जब क्लासेस आपकी करोगे, जब भी प्रैक्टिकल वगैरह आप करते हो, तो आपको स्ट्रीक मतलब निकालने का कोई भी मिनरल का मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इसको निकालते कैसे हैं, द स्ट्रीक इज ऑब्टेन्ड बाय रबिंग अ मिनरल। तो एक मिनरल को आपको रब करना पड़ेगा, अगेंस्ट किसके अगेंस्ट, ऑब्वियसली आपको रब करना तो किसी के अगेंस्ट ही रब करना पड़ेगा ना मिनरल को, तभी तो आपको पाउडर मिलेगा। और यू कैन से वो ग्राइंड होगा अगेंस्ट अनग्लेज्ड पर्सोलिन प्लेट। एक पर्सोलिन प्लेट रहता है, ठीक है, आपके लैब में भी होगा। तो एक प्लेट रहता है,
तो ये प्लेट कुछ इस तरीके का रहता है, ठीक है, स्क्वायर शेप में रहता है, और यू कैन से इस तरीके का एक शेप में रहता है जिसका थिकनेस थोड़ा सा रहता है, इस तरीके का थिकनेस रहता है। तो इस तरीके का एक प्लेट रहता है, उसके ऊपर आपको मिनरल को, सपोज एक मिनरल है, इस तरीके ऐसे एक मिनरल है, तो ये मिनरल को आपको लेके आना है यहाँ पर, उसको रब करना है, ठीक है। ये मिनरल को यहाँ पर लेके आना है, रब करना है। तो आफ्टर दैट यहाँ पर एक कलर आपको दिखेगा, एंड दैट कलर इज नोन एज योर स्ट्रीक, ठीक है, किसका, मिनरल का। तो ये प्लेट को हम क्या बोलते हैं, पर्सोलिन प्लेट, जो क्या रहेगा, अनग्लेज्ड रहेगा। तो स्टिक कैसे ऑब्टेन करेंगे, बाय रबिंग अ मिनरल, मिनरल को लाना है, रब करना है, या फिर कोई मिनरल पर्टिकुलरली इस शेप में है आपके पास, जिस भी शेप में रहे, शेप डोंट, मतलब शेप के ऊपर कुछ मैटर नहीं करता है, डजेंट मैटर, मेन आपका फोकस क्या होना चाहिए, आपको उसको रब करना है, ठीक है। सपोज इस तरीके का कोई मिनरल, तो इसको आपको लेके जाना है, इस पर रब करना है। आफ्टर दैट रबिंग यू कैन गेट सम कलर्स ऑन द सरफेस। तो ये कलर को ही हम बोल रहे हैं स्ट्रीक, पर्टिकुलर ये मिनरल का, जिस भी मिनरल का आप रब कर रहे हो उसका ही कलर को, मतलब को हम बोलते हैं स्ट्रीक। और किसके ऊपर रब करना है, ये प्लेट के ऊपर, ये प्लेट को ही हम बोलते हैं पर्सोलिन प्लेट, दैट इज नोन एज योर स्ट्रीक प्लेट, और इसी को आप बोल सकते हो स्ट्रीक प्लेट। इस याद रखना, स्ट्रीक प्लेट और पर्सोलिन प्लेट सेम चीज़ है। तो ये स्टिक प्लेट का हार्डनेस कितना रहता है, तो इसका हार्डनेस नियर अबाउट आप देखें तो 6.5 ही रहता है। अब हार्डनेस क्या है, इसके बाद हम देखेंगे हार्डनेस के ऊपर, मीन्स पर्टिकुलरली कुछ मिनरल का, या फिर पर्टिकुलरली मिनरल्स को हम रिलेटिवली उसके हार्डनेस के अकॉर्डिंग ही अरेंज करते हैं, या फिर मिनरल उसके हार्डनेस के अकॉर्डिंग ही जाना जाता है। और ये एक मतलब इस तरीके, मतलब वैल्यू है, इसको हम इस तरीके का नंबर में ही रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 हार्डनेस वगैरह को। तो ये जो पर्सोलिन प्लेट है उसका हार्डनेस रहता है, अभी के लिए आप याद रख सकते हो 6.5। नेक्स्ट वीडियो में जब हम हार्डनेस के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हार्डनेस क्या है, और पर्सोलिन प्लेट का हार्डनेस को क्यों हम 6.5 लिख रहे हैं, ठीक है। ये तो हमने समझ लिया कि स्ट्रिक क्या है और स्ट्रिक कैसे निकाल रहे हैं। तो कुछ मिनरल का एग्जांपल देखते हैं जो कुछ स्पेशल मतलब टाइप ऑफ स्टिक दिखाते हैं। अगर हम बात करें गालेना का, ये एक मिनरल है, और उसका स्टिक अगर हम देखेंगे लीड ग्रे, ठीक है, बट इसका अगर कलर देखेंगे तो ये स्टील ब्लैक टाइप का कलर दिखाता है। तो ये लीड ग्रे, इसका आपको क्या मिलेगा, स्टिक। लाइक दैट यू हैव हेमाटाइट, ये भी ब्लैक ही कलर में, ये भी ब्लैक है, बट इसका अगर आप स्टिक देखते हो तो दिस इज चेरी रेड। देखिए कलर इसका ब्लैक है, अगर आप फिजिकली वो मिनरल को देखते हो वो ब्लैक दिखेगा, बट आफ्टर रबिंग ऑन द स्ट्रिक प्लेट ये क्या दिखाएगा, चेरी रेड कलर दिखाएगा, और यू कैन से रस्ट रेड। तो दैट्स वाई मतलब आगे चल के स्ट्रिक एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आई थिंक बहुत बार ये एग्जाम में पूछ भी चुका है ये क्वेश्चन कि हमारे का स्ट्रिक क्या रहता है, चेरी रेड और यू कैन से रस्ट रेड। देन मालासाइट, ये भी एक मिनरल है, ठीक है, पेल ग्रीन दिखाता है, बट जब आप देखोगे रियलिटी में ये मिनरल तो बहुत ज़्यादा डीप ग्रीन कलर का ये मिनरल रहता है। आफ्टर द रबिंग मालासाइट वेन एवर यू ऑब्टेन स्ट्रिक, तो वो स्ट्रिक का कलर रहता है पेल ग्रीन। देन यू हैव ऑर्थोक्लेज, जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोक्लेज क्यों मोस्टली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका स्ट्रिक क्या है, वाइट है, बट इसका अगर हम मेनली कलर देखें तो ये कलर क्या दिखाता है, फ्लैश रेड, ठीक है। तो ये फ्लैश रेड कलर ही आपको दिखाता है ऑर्थोक्लेज, बट उसका स्ट्रिक है वाइट। देन यू हैव रूटाइल, पेल टू लाइट ब्राउन कलर आपको दिखाता है रूटाइल। गोएथाइट, येलो से ब्राउन कलर, और यू कैन से ऑचर येलो कलर। ये सब मैं स्टिक बता रहा हूँ, ठीक है। चाल्कोपाइराइट का स्टिक है ग्रीनिश ग्रे, पायराइट का स्टिक है ब्राउनिश ब्लैक, एजुराइट का स्टिक है लाइट ब्लू, ठीक है। तो ये थे स्ट्रिक के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट, और स्ट्रिक मोस्टली आपको मतलब इससे ज़्यादा और कुछ स्ट्रिक के बारे में है नहीं। सिमिलरली हम बोल सकते हैं स्ट्रिक क्या है, कलर है किसका, मिनरल का पाउडर का कलर है। स्टिक इज नथिंग बट द कलर ऑफ द मिनरल्स पाउडर। और स्टिक को किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर स्टिक किस कैसे निकालते हैं वो भी हमने देखा, बाय रबिंग अ मिनरल अगेंस्ट अ पर्सोलिन प्लेट और यू कैन से स्ट्रिक प्लेट, और उसका हार्डनेस कितना रहता है, 6.5। हर एक चीज़ हमने देख लिया। तो ये था ऑल अबाउट योर स्ट्रिक। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग योर स्ट्रिक आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।